हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1A फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है वी हैव टू यूज़ यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। तो HCF फाइंड करने का ये एक मेथड है यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम, जिसमें हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए, वही अप्लाई करना है। यूक्लिड्स डिविजन लेमा, तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा में हमने क्या लिया था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर की रेंज क्या थी? रिमाइंडर कैन बी ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन द डिवाइजर दैट इज b। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट इसका 405 एंड 2520, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे और स्मॉलर नंबर को डिवाइजर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट 405 एंड 2520, सो 405 को हमने डिवाइजर लिया एंड 2520 एज द डिविडेंड। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे इट विल गो बाय 6 टाइम्स, तो 2430। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है एंड यहाँ पे हमें मिल गया 90 रिमाइंडर। तो इसके लिए अगर मैं इसको यूक्लिड्स डिविजन लेमा के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करूँ तो क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड वॉज 2520 इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज़ 405 इंटू क्वोशिएंट 6 प्लस रिमाइंडर 90। हमें ये कब तक सॉल्व करते जाना है? अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक 90 एज द डिवाइजर, जो कि रिमाइंडर बन गया था। अब उसी को हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बन गया उसको डिवाइजर बना दो, और जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र चलो अभी हम यहाँ पे 20 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बन गया उसको हमने डिवाइज़र बनाया नेक्स्ट स्टेप में, और जो हमारे पास डिवाइज़र था उसको नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बना देंगे। सिंपल। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, 90 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। अब हम इसको एज अ डिवाइज़र लेंगे और डिविडेंड किसको लेंगे? 405, जो पहले डिवाइज़र था उसको अब हम यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब 405 को डिवाइड करना है बाय 90, तो इट विल गो बाय 4 टाइम्स 360। रिमाइंडर आएगा अभी भी हमारे पास, रिमाइंडर कितना है? 45। अच्छा, तो अब हर स्टेप में हमें ऐसे ही करना है। अब इसके लिए फिर से हम अगर इक्वेशन लिखें तो 405 वॉज द डिविडेंड इज इक्वल टू 90 डिवाइज़र है इंटू 4 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अभी भी बचा है 45। फिर से क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको अब हम डिवाइज़र बनाएंगे और जो डिवाइज़र था 90 उसको हम डिविडेंड के फॉर्म में लिख देंगे। तो 90 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 45, तो इट विल गो बाय 2 टाइम्स, एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर इज़ 0। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा हमारा सॉल्विंग प्रोसेस वहीं ख़त्म। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा, व्हेन r इज़ इक्वल टू 0, तो उस टाइम पर जो हमारे पास डिवाइज़र है b कितना है इस टाइम पर हमारे पास? 45। तो इस टाइम पे जो हमारे पास डिवाइज़र होगा यही क्या होता है? HCF। तो फर्स्ट पार्ट का HCF क्या आ गया? 45। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। 504 एंड 1188, तो 504 छोटा था उसको एज अ डिवाइज़र लेंगे और 1188 एज अ डिविडेंड। डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, पहले तो ट्राई करेंगे 2 टाइम्स, इसमें आएगा हमारे पास 1008। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 180 सब। चलो अभी पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कब तक सॉल्व करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बना देंगे और जो हमारा डिवाइज़र था उसको डिविडेंड ले लेंगे। तो आपकी बाय डिविडेंड क्या हो गया? 504, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 144। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डिविडेंड वॉज 504 इज इक्वल टू 180 इंटू 2 प्लस 144। फिर से अब 144 हमारा डिवाइज़र है एंड 180 इज द डिविडेंड। 1 टाइम्स 144 और हमें यहाँ मिल गया 36। इक्वेशन 180 इज इक्वल टू 144 इंटू 1
प्लस 36। अगेन 36 है, फिर हमारे पास डिविडेंड में क्या आ जाएगा 144 एंड इट विल गो 4 टाइम्स, एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर इज 0। इक्वेशन क्या हुई 144 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 0। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो भी हमारा डिवाइजर था दिस इज अवर HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया 36। HCF of 504 and 1188 is 36. Now the third part. Third part क्या है 960 and 1575. अगेन 960 छोटा नंबर है, सो इसको हम लेंगे एज अ डिवाइज़र एंड 1575 एज द डिविडेंड। 1 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 615। अगेन 615 हमारा डिवाइज़र है एंड 960 इज़ द डिविडेंड। अच्छा, इक्वेशन साथ साथ में लिखती जाना है। 1575 इज इक्वल टू 960 इंटू 1 प्लस 615। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे, अगेन 1 टाइम्स जाएगा तो वी विल गेट 615 माइनस, सब्ट्रैक्ट करा 345। नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 960 इज इक्वल टू 615 इंटू 1 प्लस 345। फिर 345 डिवाइज़र होगा, 615 डिविडेंड, 1 टाइम्स 345 सब्ट्रैक्ट करा एंड हमें यहाँ पे मिल गया 270। तो नेक्स्ट स्टेप 615 इज इक्वल टू 345 इंटू 1 प्लस 270। अगेन 270 345 अगेन 1 टाइम्स, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। नाउ इसको अगर हम ट्राई करें इट विल गो बाय 3, सो 225, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 45। इसके लिए इक्वेशन हो गई 270 इज इक्वल टू 75 इंटू 3 प्लस 45। Okay, so next equation is 75 is equal to 45 into 1 plus 30. Next 30 is the divisor and 45 the dividend. 1 times 15, 45 is equal to 30 into 1 plus 15 will go by 2 and the remainder is 0. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, लास्ट आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0। तो हमें पता है जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस केस में जो भी डिवाइज़र है वो क्या होगा HCF। तो यहाँ पे अगर हम देखें सो HCF क्या हो गया हमारा 15। जैसे ही इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरा सम, जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो उस टाइम पे जो भी डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होगा। बस इतना ही है यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम।